नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। आज आकाश के प्रांतीय सम्मेलन में दिए गए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के कथित बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। समाजजनों का कहना है कि सम्मेलन के दौरान अधिकारी द्वारा आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी में ब्राह्मण समाज की बेटियों को जोड़े जाने से उनकी भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार अधिकारी ने जिस प्रकार जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता तब तक आरक्षण जारी रहे जैसी बात कही, वह न केवल अमर्यादित है बल्कि समाज की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाली बताई गई है। समाज के प्रतिनिधि ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए और संतोष वर्मा के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ बर्खास्तगी की अनुशंसा की जाए। उनका कहना है कि किसी भी अधिकारी द्वारा जाति और समाज विशेष की महिलाओं पर टिप्पणी करना अस्वीकार्य है तथा यह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने जैसा मामला सामने आया है। मोहित मिनारिया पानी समाज उदयपुर शहर। जिस पद पे आने के लिए जनरल कास्ट वाला व्यक्ति 400 अंक लाता है और उस पद पे अगर कोई 40 अंक ला के बैठ रहा है तो उसके दिमाग की आईक्यू और उसकी जाहिलता सामने पता पड़ती है कि उसकी दिमागी स्तर क्या है। आज उसने ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के लिए जो शब्द उपयोग किए वो उसके दिमाग का स्तर बता रहा था। वो चाहे कागजों में आईएएस बन चुका है मगर उसका मानसिक दिवालियापन जो सामने आ रहा है, उसके लिए हमने आज एक राष्ट्रपति महोदय के नाम पे एक ज्ञापन भेजा है और उस ज्ञापन के आधार पे हमने कहा गया है कि उसे जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। कारण बताओ नोटिस से काम नहीं चलेगा, निलंबन ही हमारी एकमात्र मांग है और उस मांग पे हम अड़े रहेंगे और अगर नहीं किया गया तो हम उस पर आगे और अथाह समूह आएंगे और समाज की तरफ से और बड़ा कार्रवाई की जाएगी। क्या निलंबन ही एक कार्रवाई है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई? देखो कानूनी कार्रवाई भी हमारी मांग है कि कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई की जा सके वो की जानी चाहिए। और क्या है कि ये एक सभ्य समाज का हिस्सा है। हम मामला दर्ज होना चाहिए। मामला दर्ज कराना भी हमारा एक उद्देश्य है कि इसके ऊपर एक मामला दर्ज किया जाए और उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए, ये फैशन में आ गया है कि जब चाहे किसी जाति विशेष के लोग ब्राह्मण समाज से कुंठित होकर सार्वजनिक मंचों पर हमारे लिए अपमानजनक बयान देते हैं। हम हर बार सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए उसको मुद्दा नहीं बनाते हुए जहर का घूंट पीते हैं, लेकिन इस बार सीधे सीधे हमारी बेटियों को टारगेट किया गया, हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया गया। ये अपमान किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक वो दानव, वो दुष्ट, वो भ्रष्ट और वो मूर्ख व्यक्ति अपनी गद्दी से, अपने पद से उतारा नहीं जाता घसीट कर, तब तक हम ये आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। और हम ये प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि आज तो हम बहुत शांत और सद्बुद्धि के साथ आपके पास वार्ता के रूप में आए हैं, लेटर के माध्यम से आप पर अनुग्रह और आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी मत समझिए। हम परशु का संधान भी जानते हैं। वो आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ब्राह्मणों को कभी तो बोलना पड़ेगा, कभी हमारी शिखा खुलवा ले, कभी हमारी जनेऊ खुलवा ले, कभी हमारी मौली उतरवा ले। भाई बर्दाश्त की सीमा है और सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी छवि कहीं ना कहीं हमारी नजर में उतर रही है। आपको अविलंब कार्रवाई करवानी चाहिए और ऐसे लोगों का अपदस्थ करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि पुनः उसकी बहाली ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही दुख की बात है कि एक आईएएस लेवल का अधिकारी एक मतलब समाज के लिए, समाज की बहन बेटियों के लिए इतनी गंदी मानसिकता रख रहा है और सार्वजनिक कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए इतनी गंदी बात बोल रहा है। ये पूरे ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरे सनातन समाज के साथ खिलवाड़ है। और जो पूरे भारत में सामाजिक समरसता के लिए बड़े बड़े संत, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े उद्योगपति और राष्ट्रपति लोग प्रयास करते हैं, ऐसी सामाजिक समरसता को एक 2 कौड़ी का अधिकारी भंग करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग है तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। भारत में 3 आक्रोश व्याप्त ब्राह्मण समाज में, पूरे सनातन समाज में रोष व्याप्त है और अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई ऐसी घटना आगे भी होती रहेगी और भाई सामाजिक समरसता भंग होगी, देश की अखंडता को नुकसान है। इसलिए हमारी सभी आज पधारे सबका धन्यवाद भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और प्रशासन से और भारत सरकार से मांग करते कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए ताकि आगे से ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी घटना न करे।
किया है, ऐसे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो भाषण देंगे। अरे एक साथ भाई साहब, अरे भाई साहब, मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बहन बेटी को लेकर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की है, इस भाषा का प्रयोग किया है, मैं सोचता हूं इस भाषा के उपयोग से सर्व समाजों को मानसिक क्षति हुई है और मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और सारे देश से वह सार्वजनिक माफी मांगे। ये केवल एक ब्राह्मण समाज की बहन और बेटी का सवाल नहीं है, ये सभी समाज की मातृशक्ति का एक सवाल है। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार कर राष्ट्रपति तक इसमें कोई उचित निर्णय लेकर सभी समाजों को न्याय दिलावे। और आज मैं विप्र समाज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सभी समाज के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर इस मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय परशुराम। जय परशुराम।